का हाल बा बाबू लोग, ठीक बा? सब बढ़िया। तो आज हमने की जानल जाई कि क्लास 8वीं के जेबा 2.1 यानी कि प्रश्नावली 2.1, ठीक बा? भोजपुरी में दिक्कत होता नु हमरा, चलो तहनी अजीब लागत है, चला हिंदी में बोलते नहीं, ठीक है? तो देखिए आज हम जानेंगे प्रश्नावली 2.1 यानी कि जो कि हम पढ़ा चुके हैं। अच्छा हाँ, एक सेकेंड, मैंने चश्मा निकालना भूल गया, एक मिनट थोड़ा सा मैं अपना चश्मा लगाता हूँ, ठीक है? इसको मैं निकाल दूं। और ये रही मेरी वाली चश्मा, ठीक है? ये मेरा चश्मा है। सो अब क्लियर हो गया, मुझे दिख भी रहा है, उससे काला काला दिख रहा था यार। सो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसको हल करना है और अपने उत्तर के जांच भी करना है। तो चलिए देखिए लोग, यहाँ पे देखिएगा लोग, जरा क्वेश्चन बोला है पहले हल करना समीकरण को। तो कभी भी कोई भी समीकरण को हल करने के लिए ना आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करना क्या होता है कि ये जो x वाली संख्या है ना, यहाँ पे x वाली संख्या, ये x वाली संख्या है, कोई भी x वाली संख्या आप लोगों को पता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? चर बोलते हैं। यानी इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, कोई बता पाएगा क्या? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल, ठीक है? इंग्लिश में उसको वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो संख्या है ना नंबर, इसको कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, कांस्टेंट। हालांकि इंग्लिश जाने की जरूरत नहीं, हम लोग बिहार बोर्ड से है ना, हम लोग को हिंदी काफी है। सो x वाली संख्याओं को x के पास भेजा जाता है और जो नंबर है ना उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, जो नंबर है उसको नंबर के पास भेजा जाता है। तो देखिए, तो क्या यहाँ पे x वाली संख्या है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे कर देंगे। 3x है तो 3x लिख देंगे। फिर ये भी एक x वाली संख्या है ना जी, तो ये एक x वाली संख्या है, इसको इस वाली संख्या के पास यानी इसके दोस्त के पास लेके आएंगे, ठीक है? लेके आएंगे ना, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो 2x है, 2x है, ये प्लस में है कि माइनस में? बताइए तो आप लोग, प्लस में कि माइनस में? इससे पहले क्या छुपा है? इससे पहले प्लस छुपा है, यानी कि प्लस में है। तो जब इक्वल को पार करके इसके पास आएगा तो किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा, यानी कि माइनस का 2x हो जाएगा। फिर बराबर जब ये 2x इधर आ गया तो इधर क्या बचा? 18 बचा, तो मैंने 18 लिख दिया, ठीक है? अब क्या करेंगे देखिएगा लोग, 3x में से 2x गया तो कितना x बचेगा जी? आप लोग बताइए तो। 3x है आपके पास, उसमें तो 2x चला गया तो ओनली 1x बचेगा ना, यानी कि ओनली x। यहाँ पे एक छुपा हुआ रहता है 1x, लेकिन एक को नहीं लिखा जाता, ठीक है? अब बराबर इधर कितना है? 18 है ना, तो 18 लिख दीजिए, ये हो गया। यानी हमारा x का मान कितना गया जी? आप लोग बताइए तो जरा। 18 आ गया। यानी हमने इस समीकरण को हल कर दिया। अब हम लोग करेंगे जांच। यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको जांच। चलिए यहाँ पे जांच करते हैं लोग, ध्यान से देखिएगा सब कोई। जांच करने के लिए जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है इसको सेम उतारिए। क्वेश्चन क्या है? 3x बराबर 2x प्लस का 18। अब जांच कीजिए तो देखिए तो जांच कैसे करते हैं। ये 3 है तो 3 ही रहेगा, और 3 और x के बीच में क्या छुपा है? गुना। और x का वैल्यू, यहाँ पे x है ना, तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि रखेंगे। तो x का मान कितना है? 18 है ना, तो इस x की जगह पे 18 रखिए, ठीक है? बराबर है तो बराबर दीजिए। फिर 2 है तो 2 लिखिए। फिर 2 और x के बीच में गुना छुपा है, उस गुना को लिखिए। फिर यहाँ पे आ गया x, और x का मान हमने कितना निकाल रखा था यहाँ पे? 18, तो 18 को लिखिए। यहाँ पे हो गया 18, और फिर ये प्लस है तो प्लस दीजिए, और फिर ये 18 है तो इस 18 को भी लिखिए, ठीक है? अब देखिए लोग क्या करेंगे यहाँ पे। देखिए तो 18 दिया कितना हो जाएगा जी? गुना करने के लिए बोला ना, 18 दिया कितना हो जाएगा? सबको पहाड़ा याद होना चाहिए 20 तक, ठीक है? 20 तक पहाड़ा याद होना ही चाहिए। तो 18 दिया कितना हो जाएगा हमारा? 54। तो यहाँ पे 54 लिख दीजिए, बराबर ये 54 है, ठीक है? यहाँ पे देखिए तो पहले गुना करेंगे ना, यहाँ पे गुना है प्लस है, तो पहले गुना वाला चीज करेंगे, यानी कि पहले इसको करेंगे हम लोग इसको। तो 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36, यानी 36 हो गया, और प्लस का 18 है तो प्लस का 18 लिख दीजिए, ये हो गया हमारा क्लियर। अब चलिए चलते हैं इधर, तो 54 इधर बचा, तो 54 ही रहेगा। सो ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? ऐसे ही रहेगा। अब इस 36 में इस 54 को जोड़ेंगे, तो 36 में 54 आप लोग जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 और 8 14, 14 का कितना हो जाएगा? 4, और 3 और 1 4, और एक हासिल था वो क्या हो जाएगा? 5, यानी कि LHS बराबर RHS, और ये हमारा जांच हुआ, ठीक है? और यही जो है हमारा आंसर हो गया। यानी कि पहले समीकरण को हल करना था, फिर समीकरण को हमने जांच कर लिया, सेम क्वेश्चन रख करके, उसका मान रख करके, जो भी x का मान निकला था, और ऐसे ही क्वेश्चन बनाना होता है। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक बा? समझ में आता ना हो? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको लॉन्ग कर ले, देखिएगा लोग, लॉन्ग में थोड़ा ऊपर ही कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, और ये हो गया। चलिए अब यहाँ देखिएगा लोग, मैंने क्या बोला था? एक्स वाई जेड, एक से लेकर के, मतलब ABCD की कोई भी संख्या हो सकती है, उस संख्या को संख्या के पास। देखिए तो यहाँ पे 5t है और यहाँ पे 3t है, तो इस 3t को इस 5t के पास लेके आएंगे, और यहाँ पे एक संख्या है और यहाँ भी एक संख्या है, इस संख्या को संख्या के पास लेके जाएंगे। समझ में आया क्या? देखिए लोग कैसे। तो सबसे पहले जो है ये 5t है तो 5t ही लिख देते हैं, 5t। उसके बाद ये क्या है? 3t है,
3t प्लस में है कि माइनस में है, यानी 3t के पहले पहले क्या है, मतलब क्या छुपा हुआ है, प्लस है ना, प्लस में है ये, तो इधर इक्वल के इधर पार करके आएगा तो किसमें बदलेगा, माइनस में, यानी कि माइनस का 3t हो जाएगा, माइनस का 3t बराबर इधर क्या बच गया, 3t तो इधर आ गया तो बचा क्या, माइनस का 5, यानी माइनस का 5 लिख देंगे। सिलेबस समझ में आ रहा है ना जी, नहीं समझ में आएगा ना तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि सर अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है, और आप अच्छा से समझाइए और धीरे धीरे समझाइए, तो हम और धीरे समझाएंगे, ठीक है। बट आई होप कि मैं समझाऊं और तुम लोग को समझ में ना आया है, ये हो नहीं सकता है, ठीक है, मुझे पता है। चलो, तो ये माइनस का 5 ऐसे रह गया, लेकिन यहाँ देखना है ये भी एक संख्या है और ये संख्या किसके पास जाएगा, संख्या के पास, तो -5 तो ऐसे ही लिख दिए। अब इस 3 को भी इस संख्या के पास लेके जाएंगे, तो सबसे पहले देखेंगे ये प्लस में है कि माइनस में, तो देखिए तो इसके पहले क्या छुपा है, माइनस, यानी 3 के पहले माइनस है, तो जब इक्वल को इधर आएगा, इस इक्वल को पार करके, तो ये बन जाएगा प्लस का 3, ठीक है। अब देखिए लोग यहाँ पे 5t में से 3t गया तो कितना बचा, आप लोग बताइए। 5t मतलब 5t है आपके पास और 5t में से 3t चला गया तो 2t बचेगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 2t, ठीक है, हो गया। अब यहाँ देखिए लोग, ये माइनस में है, ये संख्या के पहले माइनस लगा है और ये संख्या के पहले प्लस लगा है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है। आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा सा बता दें, अगर हम यहाँ पे बात करें माइनस और माइनस, यानी कि दो सेम सिंबल है ना, मान लो ये लड़की है और लड़की है, तो इन लड़कियों को जोड़ दिया जाएगा, यानी कि एक साथ बैठा दिया जाएगा, मतलब जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे कोई लड़का है और यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है, ये लड़का और लड़का, तो लड़का को भी जोड़ देंगे, यानी लड़का को दोनों को एक साथ बैठा देंगे, दोनों को एक साथ जोड़ने का अर्थ दोनों को एक साथ बैठा देंगे, यहाँ पे बैठा देंगे, बैठो भाई दोनों साथ में बैठो, ठीक है, इस तरीके से करके। अगर एक लड़की है और एक लड़का है, तो बताइए आप लोग, तो एक लड़की और एक लड़का को एक साथ हम लोग बैठा सकते हैं कभी, नहीं ना, नहीं बैठा सकते हैं, दिक्कत हो जाएगा फिर। तो क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, हटा देंगे मतलब हटा देंगे, मतलब कि हटा देंगे, वो घटा देंगे, वो भगा देंगे, ठीक है। अगर एक लड़का आ गया और एक लड़की आ गई, तो भी तो वही बात है ना जी, अलग अलग पर्सन है, एक लड़का है एक लड़की है, तो भी इसको क्या करेंगे, बैठाएंगे साथ में, नहीं बैठाएंगे, उसको हटा देंगे, यानी कि इसको हटा देंगे, भी माइनस हो जाएगा। यानी कभी भी सिंबल सेम सेम हो तो जोड़ देंगे, सेम सेम है जोड़ देंगे, ठीक है। और सिंबल यानी कि जो ये चिन्ह है अलग अलग आ जाए तो घटाएंगे, अलग अलग आए तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आई होप कि तुम लोग बहुत ही अच्छा क्लियर होगा, इसको भी तुम लोग छाप लो, छापना हो तो चलो। तो यहाँ पे देखना सब कोई, अब क्या करेंगे, यानी कि ये माइनस है या प्लस है, मैंने क्या बोला, अलग अलग सिंबल आए तो घटाना होता है। तो बताओ, तो 5 में से 3 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा ना। अब इतना लिख लेने के बाद एक चीज और है, क्या है वो, देखो तो दोनों में से बड़ा क्या है, 5 बड़ा कि 3 बड़ा, तो 5 बड़ा, और 5 के साथ सिंबल क्या है, माइनस, इसीलिए जो आंसर आया इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा लोग, एक लाइन और यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, क्या इसके टेबल में ये आता है क्या, अगर आता है तो काट देंगे, बताइए लोग, तो क्या 2 के पहाड़े में ये 2 आता है क्या, हाँ बिल्कुल आता है, तो इस 2 से इस 2 को काट देंगे, कितनी बार में जी, एक बार में, 2 एकम 2 होता है, एक बार में जाएगा, यानी इधर क्या बच गया, t बराबर, इधर माइनस का क्या बच गया, 1, यानी कि माइनस का 1, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 1 है, यानी कि माइनस का 1, तो t का मान कितना आ गया हमारा, माइनस का 1 आ गया। इतना समझ में आ गया ना। अब हम लोग करेंगे इसको जांच, यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको जांच, चलो जांच करो, तो सब कोई जांच करना सिखा दिए थे हम जी, बता दे रहे हैं, जांच करो, क्वेश्चन लिखो, 5t है ना, तो 5t लिख दो, 5t, उसके बाद क्या है, -3, तो -3 बराबर, उसके बाद क्या है, 3t माइनस का 5, 3t माइनस का 5। अब करो इसको, चलो जांच करो, 5 है तो 5 ही रहेगा, 5 और t, यानी कि इसके बीच में मल्टीप्लाई छुपा रहा है, छुपा हुआ रहता है, मैंने बताया था इसे पहले वाले क्वेश्चन में। चलिए, तो t का मान यहाँ पे रखना है, t कितना ला रखा था हमने, माइनस का 5, यानी कि यहाँ पे रखेंगे सॉरी माइनस का 1 ना, माइनस का 1, फिर माइनस है तो माइनस, और 3 है तो 3, ऐसे लिख लीजिएंगे, दिख रहा ना सबको। फिर यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे लीजिए 3, और बीच में छुपा है गुना, तो गुना लिख देंगे, और यहाँ पे t दिया है, और t का मान हमने कितना ला रखा है, माइनस का 1, तो t की जगह पे हम लोग रख लेंगे कितना, माइनस का 1, ये रख लिया। फिर माइनस का 5 है तो माइनस का 5 रख लीजिए। अब सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात, गुना करो तो 5 में जब 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा ना, तो 5 ही होगा, और इसके साथ माइनस लगा है तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। फिर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिखिए लोग यहाँ पे, है ना, ये हो गया। अब यहाँ तो 3 जब 1 में गुना करेगा तो क्या बनेगा, 3 जब 1 में गुना करेगा तो 3 ही बनेगा, 3 एकम 3, तो ये हो गया हमारा 3, और इसके साथ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और ये माइनस का 5 है तो माइनस का 5। अब देखिए लोग थोड़ा सा,
ये माइनस है और ये भी माइनस, यानी दोनों संख्याएं के साथ पहले जो है माइनस लगा हुआ है। और मैंने अभी बताया था कि कोई भी संख्या में अगर माइनस माइनस हो तो माइनस माइनस यानी क्या, लड़की और लड़की दोनों को एक साथ बैठा दिया जाएगा, यानी कि जोड़ दिया जाएगा, यानी कि जोड़ना है। तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है ना, और 5 के साथ सिंबल यानी कि चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो इसमें भी माइनस रहेगा बराबर। इसको जोड़िए, देखिए तो माइनस और माइनस, इसमें भी वही चीज है, माइनस और माइनस है, तो माइनस और माइनस जोड़ेंगे, मतलब जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे, 3 में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों में से बड़ी संख्या क्या है 5 है ना, और 5 के साथ क्या लगा है माइनस, यानी कि इसके साथ भी माइनस लगेगा, यानी -8 बट्टे का -8, ये हमारा बराबर आ गया। और यानी कि ये हमारा जो है जांच हो गया, यानी कि हमारा सही है। जांच करने पे बराबर बराबर आ जाए मतलब हमारा सही आंसर आया है इसका वैल्यू। चलो आई होप ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ होगा। 3 नंबर में चलते हैं हम लोग। अरे यहाँ पे 3 नंबर ऊपर दे दिया है, देखना जरा, समझा रहे हैं यहाँ पे, इसको भूल जाओ तुम लोग। ये जो है ना, ये 3 नंबर इसको हटा दे रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, 3 नंबर यहाँ पे रहेगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा। अब देखना यहाँ पे एक एक्स वाली संख्या दिख रही है और यहाँ भी एक एक्स वाली संख्या दिख रही है। ध्यान से देखना, इससे कंफ्यूज नहीं होना। उसको काटे हैं हम, 3 वहां पे दे रखा था, उसको मैंने मिटाया है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। ध्यान से देखना कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक बा। चलो लोग देखो, तो देखिए लोग यहाँ पे ये 5x है, तो हम सबसे पहले 5x लिख दे रहे हैं, 5x है ना। और ये भी एक x वाली संख्या है, x वाली संख्या को x वाली संख्या के पास लाएंगे, यानी कि उसके दोस्त के पास लाएंगे, ठीक है। तो दोस्त यानी कि ये देखेंगे पहले इसका दोस्त जो है प्लस में है कि माइनस में, तो इससे पहले प्लस लगा है तो प्लस में है। जब बराबर के इधर आएगा इसके पास तो किसमें बदल जाएगा माइनस, यानी कि माइनस का 3x हो जाएगा बराबर। इधर कितना है 5 है, 5 लिख दीजिए, लिख दिए ना 5। अब क्या करेंगे, ये एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, तो ये संख्या तो पहले से है ही इधर। अब ये संख्या को भी संख्या के पास भेजेंगे, यानी 9 को इसके पास भेजेंगे। उससे पहले देखेंगे 9 प्लस में है कि माइनस में है, तो 9 से पहले प्लस लगा है, यानी कि ये प्लस में है। जब इधर भेजेंगे तो किसमें बदल जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस का 9 हो जाएगा। अब देखिए लोग इधर 5x में से 3x गया तो कितना बचेगा जी, 5x में से 3x गया तो 2x बचेगा। तो यहाँ पे लिखिए 2x बराबर। अब देखिए 5 में से 9 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इतना तो सबको आता होगा। तो 9 में से 5 हटाएंगे तो कितना जाएगा 4, और बड़ी वाली संख्या के साथ माइनस लगा है, यानी कि माइनस में 4 आ जाएगा। अब देखिए लोग यहाँ पे फिर चेक करेंगे, क्या 2 के पहाड़े में 4 आता है क्या, हाँ बिल्कुल आता है। कितनी बार में, 2 बार में, यानी 2 से 4 जाएगा 2 बार में। तो इधर क्या बच गया, x बच गया ना, x बच गया, मतलब 2 कट गया तो x ही ना बचा जी, हाँ x ही बचा। और इधर क्या बच गया माइनस का 2, यानी माइनस का 2 लिख देंगे। तो आई होप आप लोगों को इतना बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ होगा, और x का मान हमने इतना निकाल लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, सिंपल सी बात, यहाँ पे हम लोग करेंगे जांच, इसको हम लोग करेंगे जांच, यहाँ पे लिख दे रहे जांच। जांच करने के लिए सेम क्वेश्चन उतारना होता है, पहले मैंने भी बताया था ना, 5x है तो 5x प्लस 9 है तो 9 बराबर 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x, ठीक है, इतना लिख लिया हमने। अब जांच करेंगे, देखिए तो 5 है तो 5 लिखिए, और 5 और x के बीच में गुना छुपा हुआ है, बहुत बार हम बता चुके हैं गुना। और x का मान कितना हम लोग निकाले हैं, देखो तो यहाँ पे x का मान माइनस का 2 निकाले हैं, तो माइनस का 2 इसको ब्रैकेट में रख देते हैं ताकि दिखे हम लोग को। फिर प्लस का 9 है तो प्लस का 9 लिखो, फिर बराबर है तो बराबर 2, फिर ये 5 है तो 5 दो, फिर प्लस है तो प्लस, और 3 है तो 3 लिखो। और 3 और x के बीच में क्या छुपा है जी, गुना छुपा है ना, तो यहाँ पे गुना लिख दो। और ये है x, और x का मान हम लोग कितना निकाले हैं, x का मान निकाले हैं माइनस का 2, तो यहाँ पे लिख लो माइनस का 2, माइनस का 2, ठीक है। इतना हो गया क्लियर सबको, यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा, आया है ना, नहीं आया है तो फिर तो तुम लोग को दिक्कत है बाबू, फिर तो दिक्कत है, तुम लोग 9th क्लास में फेल हो जाएगा, है ना। आए समझ में आना चाहिए यार, समझ में आना ही चाहिए, एकदम हौसला जोश के साथ। मैं ना जी अमित सर है, अमित सर, ठीक है, याद है मेरा नाम रखना, अमित सर मेरा नाम है। कभी भी मैथ कमजोर नहीं होने देंगे हम, बस तुम लोग डेली पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। चलो गुना करो, यहाँ पे गुना है ये वाला पार्ट, तो 5 दूनी का कितना हो जाएगा 10, 10 लिख देंगे। माइनस है इसके साथ माइनस लिख दो, फिर प्लस है तो प्लस लिखो, और ये 9 है तो 9 को लिख दो, ठीक है। बराबर है तो बराबर दो, ये वाला चीज। और फिर यहाँ पे क्या हुआ देखो, तो ये प्लस में इसको नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे गुना छुपा हुआ है, यानी कि इस वाले पार्ट को पहले गुना का करेंगे ना, क्योंकि प्लस से बड़ा जो है गुना होता है, तो पहले गुना को करेंगे। यानी कि 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6, 6 किस में रखेंगे माइनस के साथ, माइनस है तो माइनस रखो, फिर प्लस का 5 है तो प्लस का 5 लिख दो तुम लोग ऐसे करके। या फिर ऐसे नहीं समझ में आया ना तुम लोग को, समझ नहीं आएगा, चलो देखो ऐसे भी लिख लो, 5 है तो 5 लिख लो, और ये क्या है प्लस, तो प्लस लिखो। और यहाँ पे 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6, जो कि माइनस में होगा, माइनस का 6। यहाँ पे देखो तो ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा। तो सिंपल सी बात, इसको हम मिटा दे रहे हैं और माइनस लिख दे रहे हैं, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे
ये माइनस में है संख्या, माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस और प्लस यानी कि चिन्ह जो है अलग अलग है तो घटा देंगे। तो 10 में से 9 गया तो 1 आएगा, और दोनों में से बड़ा क्या है, 10 है ना, और 10 के साथ कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो इसके साथ भी माइनस लगेगा। बराबर है तो बराबर दो। यहाँ पे देखो तो 5 में से 6 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 6 में से 5 घटाओ, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, और बड़ी वाली संख्या के साथ माइनस लगा है तो इसके साथ भी माइनस लगेगा, यानी कि -1 बट्टे का -1 आ जाएगा, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये भी क्वेश्चन तुम लोग को बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ होगा और बहुत ही अच्छा से समझ भी आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो अपने दोस्तों में जो कि 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास में है, और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यार यहाँ पे कर ले रहे हैं, और ये जो है थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा, अजीब सा नहीं मतलब कि वो चीज़ क्या बोलते हैं उसको, सबको दिख ही रहा होगा, सो जो भी है। चलो यहाँ पे जर्नी ऑफ अमित मैंने लिख रखा है, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ाइए लोग, है ना। इतना अच्छा से जो पढ़ा रहे हैं, गर्मी में मर के देखिए पसीना छूट रहा है। यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे पूरा ये चमक रहा है क्या, चेहरा चमक रहा है, वो लाइट से नहीं चमक रहा है, पसीना से चमक रहा है, पसीना से। चलो देखो इधर, अब यहाँ पे देखना जरा। अब मैंने क्या बोला था, ये जेड वाली संख्या है, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। पहले जेड है तो जेड को जेड के पास पकड़ के लाओ, तो ये 4 है ना, 4 जेड, तो 4 जेड लिख लो, 4 जेड है ये, ठीक है। ये जेड है, थोड़ा सा अजीब से बना है दिखने के लिए। और उसके बाद ये जो 2 जेड है इधर लेके आएंगे, तो उससे पहले ये प्लस में है कि माइनस में, ये प्लस में है, तो प्लस में है, जब इक्वल के इधर आ गया तो किसमें बदल जाएगा, माइनस में, यानी कि माइनस का 2 जेड बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 2 जेड, फिर बराबर है तो बराबर, और इधर जब 2 जेड पूरा इधर आ गया तो बचा क्या, इधर 6 बचा, तो 6 लिख लो। अब क्या करेंगे, ये एक संख्या है 6, और ये 3 भी एक संख्या है, तो 3 को संख्या के पास भेजेंगे। उससे पहले देखेंगे 3 जो है प्लस में है कि माइनस में, जी बताइए आप लोग। 3 जो है, 3 के पहले प्लस है, यानी कि 3 प्लस में है, जब इक्वल को पार करके इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब देखिए लोग ध्यान से, ये हो गया 4 जेड में से जो है 2 जेड चला गया, तो मतलब 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा, और जेड लगा है तो जेड लिख लो ऐसे करके, ठीक है। ये 2 जेड बराबर है तो बराबर, और 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 ही ना आएगा जी, यानी कि 3 ही आएगा। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ गया। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या 2 के पहाड़े में 3 आता है क्या, नहीं आता है। अगर आता ना तो हम लोग काट देते, बट नहीं आता है, इसलिए हमें जेड का मान निकालने के लिए जो है, जेड का मान निकालने के लिए, ये 3 तो है ही, ऐसे ही रहेगा। ये जो 2 है ना, 2 और जेड के बीच में गुना छुपा हुआ है, यानी कि ये जो 2 है इस जेड के साथ मल्टीप्लाई में है, गुना में है। जब इसको इक्वल के इधर भेजेंगे ना तो ये बदल जाएगा भाग में, मतलब कि गुना में है तो भाग में बदल गया, ठीक है। तो जेड का मान हमारा कितना आ गया, 3/2। तो आई होप कि यहाँ तक भी सबको बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ होगा। चलिए हम इसको जांच करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं जांच के लिए। ये चीज यहाँ पे जांच लिख दे रहे हैं, यहीं पे जांच। जांच के लिए पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ता है, तो पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए लोग। 4z यही ना है, 4z प्लस 3, 4z प्लस 3 बराबर क्या है यहाँ पे, 6 + 2z, 6 + 2 और z, ठीक है। ये z हो गया। अब चलिए इसमें जांच करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 4 है तो 4 ही रहेगा, और इन दोनों के बीच में है गुना छुपा हुआ है, तो गुना लिख दीजिए। और जेड यहाँ पे दिया है, जेड का मान हमने कितना ला रखा है, 3/2, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3/2, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट कर दे रहे हैं थोड़ा सा दिखने के लिए। फिर +3 है तो +3 लिख दीजिए, फिर बराबर ये है 6 तो 6 लिखिए, ये प्लस है तो प्लस लिखिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब ये है कितना, 2 है ना, तो 2 को 2 लिख दीजिए, फिर 2 और जेड के बीच में गुना छुपा है तो गुना लिखिए, और जेड है, जेड का मान कितना है आप देखिए तो जेड का मान 3/2 आया है, तो जेड का मान लिखिए 3/2, है ना। इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे गुना वाला चीज। क्या 2 से 4 कर सकता है क्या, 2 के पारा में 4 आता है ना, कितनी बार में, 2 से 4 जाएगा 2 बार में, यानी कि 2 बचा, तो 2 गुना 3 बचा है, तो 2 तिया कितना हो जाएगा जी, 3 दूनी क्या है, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, और ये 3 है तो 3 लिख लीजिए, फिर बराबर है तो बराबर लिखिए, और ये 6 है तो 6, और ये प्लस है तो प्लस लिखिए, और इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। बताइए तो 2 से 2 कट जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल, 2 से 2 हम काट देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, और 1 जब 3 में गुना करेगा तो 3 एकम क्या होगा, 3 ही होगा, ऐसे होगा। अब यहाँ देखिए तो 6 में 3 जोड़ने तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। बराबर है तो बराबर, और ये 6 में 3 जोड़ने तो क्या हो जाएगा, 9, यानी 9 के बराबर 9 आ गया, और ये हमारा जांच जो है बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जो है बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, 8वीं क्लास का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा ना चला जाए, इसीलिए जो है थोड़ा सा जो है हम वीडियो थोड़ा छोटा छोटा करके बनाते हैं, क्योंकि मेरा मेरा जो चैनल है वो काफ़ी न्यू है, नया है चैनल। तो नए चैनल पे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो डालना जो है सही नहीं होता है, चैनल फ्रीज हो जाता है और फिर व्यूज भी नहीं आते हैं। तो व्यूज कब आएंगे? जब आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने तो समझा ही दिया था कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, सबको तो आ ही गया होगा। ये 2x है तो 2x लिख देना है, 2x, और ये भी एक x है तो x को x वाली संख्या के पास लेके आएंगे। तो उससे पहले देखेंगे x के पहले क्या लगा है? माइनस लगा है, यानी कि x जो है ये माइनस में है। तो जब इक्वल को पार करके इसके पास आएगा तो किसमें बदल जाएगा? प्लस का x बन जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस में था, इधर आया तो प्लस बन गया। फिर ये 14 बच गया, यानी कि 14 बच गया, तो 14 लिख देंगे ऐसे ही। और ये भी एक संख्या है और ये भी एक संख्या है, तो संख्या संख्या के पास जाएगा ना जी। तो ये संख्या प्लस में है कि माइनस में है? तो ये संख्या माइनस में है, तो इसको इधर भेजेंगे तो बदल जाएगा प्लस में, और यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए लोग, तो 2x में एक और x हमने जोड़ दिया, ये 2x है, इसमें हमें एक और x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो 3x मैंने लिख दिया बराबर। अब यहाँ देखिए 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, यानी कि ये हो गया 15। अब देखिए लोग, तो यहाँ काटने वाला देखिए, तो 3 के पहाड़ा में 15 आता है क्या? ये 3 के पहाड़ा में 15 आता है क्या? हाँ बिल्कुल आता है। कितनी बार में? 5 बार में। सबको आना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार में? 5 बार में 15 आएगा। तो इधर क्या बच जाएगा? इधर बच जाएगा x बराबर, इधर बच जाएगा क्या? 5, यानी कि 5। तो x का मान कितना आ गया जी हमारा? 5 आ गया ना, x का मान 5 आ गया। तो x का मान जब 5 आ गया तो चलते हैं, सीधा सी बात, हम लोग जांच करने चलते हैं इसका। कैसे हम लोग जांच करेंगे? देखो लोग, ये हो गया जांच, और जांच के लिए इस क्वेश्चन को लिखना होता है। क्वेश्चन क्या है? 2x माइनस का 1 बराबर 14 माइनस x, 14 माइनस x, यही ना है जी। देखिए लोग, अब जांच कीजिए लोग, दो तो दो ही रहेगा और दोनों के बीच में क्या छुपा है? गुना। और x का मान कितना निकाले हम लोग? x का मान निकाले हैं लोग 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5, और फिर इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। फिर माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख दीजिए ऐसे, फिर बराबर है तो बराबर, फिर 14 है तो 14 यानी कि 14, फिर माइनस है तो माइनस, और x दिया है तो x का मान कितना है? 5, तो x के मान की जगह पे 5 रख लीजिए लोग ऐसे। अब गुना कीजिए तो 5 दूनी का कितना होगा? 10, 10 और माइनस का 1 बचेगा तो माइनस का 1 बराबर, इधर देखिए तो 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा? आप लोग बताइए तो। 14 में से जब 5 जाएगा ना तो हमारा बचेगा 9, यानी कि ये हो गया 9। और यहाँ पे घटाइए तो 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, बराबर का इधर क्या बचा है? 9, तो 9 ही लिख देंगे, यानी 9 बराबर 9 हो गया। और ये हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी तरह से क्लास 8वीं 9वीं और 10वीं का गणित बिल्कुल बेसिक से और अच्छा से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। 1 के सब्सक्राइबर चाहिए बहुत जल्द। और आई होप कि मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वो हो जाए, तो ये मेरा जो है सेकंड वाला चश्मा थोड़ा सा लगा के दे रहे हैं, है। तो ये रहा मेरा चश्मा अच्छा वाला। तो अब लग रहा है मैथ के टीचर जैसे लग रहा है क्या? मैथ के हीरो जैसे लग रहा है क्या? अगर लग रहे होंगे तो कमेंट में लिखना हाँ, ठीक है। चलो वो मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या बोले?